इब्रियों 11:6 विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो उसके पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है, और जो उसे ढूंढते हैं उन्हें वह पुरस्कृत करता है। मेरे जीवन में ऐसी कई बुरी चीजें हुईं जिन्हें मैं सहन नहीं कर सका। बार बार मुझे उन किए गए कर्मों की घृणा होती थी। आखिरकार मुझे यीशु मसीह पर भरोसा करने से उन पवित्र बाइबल के वचनों में से एक एक वचन मेरे दिल को छेदने लगा। पवित्र शास्त्र ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे घृणा होने लगी कि मैं कितनी बेकार जिंदगी जी रहा था। मैंने पूरी तरह से यीशु मसीह को स्वीकार करने के कारण मेरा पूरा परिवार मेरे खिलाफ हो गया। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैंने सोचा कि यही सही रास्ता है। मैंने बपतिस्मा लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि घर इतना परेशान होगा। मुझ पर इतना प्रहार हुआ कि मेरी पत्नी को मुझसे अलग कर दिया गया। मुझ पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। तब से मैंने सोचा कि मैं इस जीवन में फिर से इस घर में नहीं जाऊंगा। मैं पेस्ट कंट्रोल की नौकरी करता था, कभी मलाड वेस्ट में तो कभी मलाड ईस्ट में। एक दिन मैंने दूसरी पत्नी करने का विचार किया, लेकिन उसमें भी मुझे धोखा मिला। वह पहले से ही शादीशुदा थी और उसने मुझसे कहा कि वह अपने पति का तलाक का पत्र लेकर आएगी। वह घर छोड़कर चली गई। मेरी जिंदगी इतनी खराब हो गई कि मैंने पेस्ट कंट्रोल का जहर पीने का फैसला किया। लेकिन जब चर्च के विश्वासी लोगों ने मुझसे शादी की मांग की, तो वह भी मुझे छोड़कर चली गई। तब मुझे बहुत पछतावा हुआ और मैंने जहर पी लिया। एक बार मैं बच गया, दूसरी बार पी लिया और फिर बच गया। तीसरी बार पी लिया और कोमा में चला गया। आखिरकार मेरी जान चली गई। लेकिन जब मैं कोमा में था, तब मेरा आत्मा बाहर निकलकर मेरे शरीर को देख रहा था। मैं नायर अस्पताल के चक्कर लगा रहा था और वनराई पुलिस स्टेशन में आया था। वहां मेरे सास ससुर पुलिस में चिल्ला रहे थे और मेरे नाम से रो रहे थे। मैंने सबको तकलीफ दी थी और मेरी छोटी बेटी को समझ नहीं आया था। मुझे बहुत पछतावा हुआ और मैं फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर गया। उससे पहले मेरे परिवार का विश्वास डगमगा रहा था, लेकिन अचानक डॉक्टरों ने मेरे लिए बाहर के डॉक्टर बुलाए। लेकिन तब तक मेरे शरीर में जहर फैल चुका था। आखिरकार डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने मुझे आईसीयू में रखा। मैंने अपने कर्मों से जान दे दी थी। देव के सामने कितना भी रो, उपवास करो, जब तक देव क्षमा नहीं करते, तब तक वह मरे हुए को नहीं उठा सकते। मरे हुए व्यक्ति को पछतावा होना चाहिए, तब उसका आत्मा उसे फिर से प्राप्त होगा। एक दिन मैंने फिर से गलत काम किया और मुझे घृणा होने लगी।